नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नगर निगम। लोकसभा में 30 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 पारित हो गया। यह विधेयक दिल्ली के 3 नगर निगमों को एकीकरण करने के लिए पेश किया गया था। लोकसभा में विधेयक पास होने के बाद अब इसे राज्यसभा में भी पास कराया गया। गौरतलब है कि इस विधेयक के पेश होने की चर्चाओं के बाद से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरार बढ़ गई है। एक और जहां आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी चुनाव में हार की डर से वजह तीनों निगमों को एक करने के बहाने चुनाव टालने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार तीनों निगमों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आप नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर एमसीडी चुनाव समय पर हो और आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाए तो वह राजनीति छोड़ देंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि निगमों के एकीकरण से दिल्ली के नागरिकों को काफी राहत मिलेगी और इससे उनके हित में अच्छे फैसले लिए जा सकते हैं। आइए आपको सादे शब्दों में बताते हैं कि ये बिल है क्या और इसके फायदे नुकसान क्या हैं। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने का कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में से पारित दिल्ली नगर अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से अनुसूचित कर दिया गया है। इस कानून के अनुसूचित करने के बाद दिल्ली के सभी 272 निगम पार्षद अब पूर्व पार्षद हो गए हैं। हालांकि निगमों का कार्यकाल 18 मई को समाप्त हो रहा है। निगमों का संचालन अब विशेष कार्यकारी के पास चला जाएगा, जिसकी नियुक्ति किया जाना बाकी है। कानून मंत्रालय की सेक्रेटरी डॉक्टर रीता वरिष्ठ की ओर से 18 अप्रैल 2022 को जारी किए गए इस गैजेट नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली में एक और मेयर और एक कमिश्नर की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही वार्डों की संख्या को परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। वर्तमान में एमसीडी वार्डों की संख्या 272 है। वही नए कानून में इसका प्रावधान अधिकतम 250 निर्धारित किया गया है। यानी अब निगम वार्डों का परिसीमन करके जनसंख्या के आधार पर इनको 250 वार्ड में बांटा जाएगा। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के 272 वार्डों की संख्या की बात करें तो अभी नॉर्थ में और साउथ एमसीडी में 104 और 104 वार्ड हैं, जबकि ईस्ट एमसीडी में इनकी संख्या 64 है। इनमें से 180 सीटों पर भाजपा पार्षदों का कब्जा है। लेकिन अब नए कानून के बाद जनसंख्या के आधार पर अधिकतम वोट संख्या 250 की जाएगी। कानून के मुताबिक इनकी संख्या को 250 से नीचे रखा जाना है। यह सब कुछ निगम वार्ड की परिसीमन के बाद ही तय होगा। वार्डों की परिसीमन पूरा होने के बाद हो सकेंगे निगम चुनाव। निगम सूत्र बताते हैं कि इन वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद एमसीडी के चुनावों का रास्ता साफ हो जाएगा। फिलहाल 6 माह तक के लिए चुनावों को टाल दिया गया है। निगम की ओर से एकीकरण की प्रक्रिया पर काम चला रहा है। कानून के मुताबिक इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए करीब 2 साल का वक्त भी लग सकता है। इस अवधि का प्रावधान किए जाने का जिक्र भी कानून में किया गया है। नए कानून के लागू होने के बाद होंगे ये खास प्रावधान। नए कानून के लागू होने के बाद एमसीडी पर पूरी तरह से दिल्ली सरकार का हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा। अधिनियम में धारा 514 के स्थान पर रखी गई धारा का जिक्र करते हुए स्पष्टतम किया गया है कि उससे जुड़ा हर शब्द का मतलब केंद्र सरकार होगा। 514A इस निगम अधिनियम 2022 में किसी बात के होते हुए भी केंद्र सरकार यदि आवश्यक हो तो विशेष अधिकार कहलाने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। उस तारीख तक जिस तारीख तक को पहले निगम की बैठक दिल्ली नगर निगम में शुरू होने के बाद होती है। 514A दिल्ली नगर निगम के प्रारंभ होने और उसके बाद से अधिनियम 2022 उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के साथ सम्मिलित किया जाएगा और दिल्ली नगर निगम का हिस्सा बन जाएगा। किसी भी अनुबंध या अन्य में पूर्ववर्ती निगमों के लिए कोई भी संदर्भ साधन को नगर निगम के संदर्भ के रूप में दिल्ली समझा जाएगा। सभी संपत्तियां चल और अचल या पूर्ववर्ती से संबंधित नगर निगम दिल्ली में निहित होंगे। पूर्ववर्ती निगमों के सभी अधिकार और दायित्व होंगे नगर निगम को हस्तांतरित और उसके अधिकार और दायित्व दिल्ली के होंगे। किसी भी अनुशासनात्मक मध्यस्थता सहित कोई भी लंबित कार्रवाई, अपील या अन्य कानूनी कार्रवाई जो भी प्रकृति की दिल्ली नगर निगम कहलाएगा। ऐसे प्रारंभ से पहले बनाए गए कोई भी नियम, विनियम और उपविनियम जहां तक ये अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप है, नए नियम, विनियम और उपनियम बनाए जाने तक लागू रहेंगे। वह सभी लागू रहेंगे। इस सभी को लेकर करीब 2 वर्ष तक समय इस पूरी प्रक्रिया या अमल लाने का निर्धारित किया गया है। लोकसभा चुनाव के साथ एमसीडी चुनाव की जोरदार संभावना। निगम सूत्रों की माने तो प्रक्रिया को पूरा करने से लंबा वक्त लगने के चलते निगमों को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ कराने की भी प्रबल संभावना जताई जा रही है। नए कानून में इसी पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में करीब 2 साल का वक्त के समय लगने का भी जिक्र किया गया है।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमसीडी चुनावों को लोकसभा चुनाव के साथ ही करवाया जा सकता है। एमसीडी के वित्तीय हालातों पर होगा सुधार। माना जा रहा है कि दिल्ली में एक निगमों के होने से उसकी वित्तीय संहिता में सुधार होगा। साथ ही अनावश्यक खर्चों पर भी बड़ी लगाम लग सकती है। इन कानून के अमल आने के बाद अब दिल्ली सरकार को पूरी तरह से हस्तक्षेप समाप्त कर दिया जाएगा। अब जो निगमों से संबंधित तथ्य या आदेश होंगे वह सभी सीधे तौर पर केंद्र सरकार से संबंधित होंगे। इससे एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच रहने वाली तनातनी समाप्त हो जाएगी। वहीं जनहित से जुड़े मुद्दों पर और तेजी से काम हो सकेंगे। अब सिर्फ एमसीडी अधिकारी व कर्मचारी कहलाएंगे तीनों निगमों के स्टाफ। दिल्ली की तीनों नगर निगमों, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ दिल्ली नगर निगमों के अधिकार व कर्मचारी अब तक तत्काल प्रभाव से दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी कहलाएंगे। अभी तक निगमों में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों की बात करें तो यह अलग अलग निगमों से अधीनस्थ होते थे, लेकिन अब नए कानून में अमल आने के बाद तारीख से यह सिर्फ एमसीडी के अधिकारी कर्मचारी होंगे। गौरतलब है कि 2011 में दिल्ली में 3 नगर निगमों का गठन किया गया। तब से 2022 तक तीनों की सत्ता पर भाजपा का कब्जा है। वहीं इससे पहले 2007 से 2012 तक भी नगर निगम में भाजपा में सत्ता थी। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट में दिल्ली में के तीनों नगर निगमों में के विलय संबंधित विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी थी। माना जा रहा है कि बिल में अन्य प्रावधानों के अलावा एकीकृत नियम के वार्डों की संख्या की अधिकतम सीमा तय की जा सकती है। बता दें कि फिलहाल तीनों निगमों को मिलाकर वार्डों की कुल संख्या 272 है, जिसे घटाकर अधिकतम 250 किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। यदि वार्ड की संख्या में किसी तरह के बदलाव होते हैं तो फिर सीमाओं का भी पुनर्निर्धारण होगा। इसके लिए इस बिल में परिसीमन का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है। लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक में जो प्रावधान है उसके मुताबिक दिल्ली एमसीडी एक्ट संशोधन में सरकार का मतलब केंद्र सरकार होगा। इतना ही नहीं, स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही फंड की व्यवस्था म्युनिसिपल अकाउंट्स में होगी। बता दें कि यह संशोधन दिल्ली के तीनों नगर निगमों को आपस में विलय करके उन्हें एक बनाएगा। फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।